हम लोग आध्यात्मिक चर्चा में बैठे हैं तो ये जानना नितांत आवश्यक है कि आध्यात्म वास्तविकता में है क्या। इस माया जगत से विलग होना ही आध्यात्म है। समझ लीजिए, यदि आप भौतिक संसार से दूर हो रहे हैं, दूर होना चाहते हैं, तो आपको करना क्या है? कभी ये सोचा आध्यात्म वास्तविकता में कैसे किया जाता है? हम देखिए कितनी माया कितनी प्रबल होती है कि यदि हमारे नेत्र स्वस्थ हैं तो हम सबको देख सकते हैं सिवाय स्वयं के। खुद को नहीं देख पाते और हम हमेशा ये मान करके चलते हैं कि हम तो श्रेष्ठ हैं। आध्यात्म का मतलब समझिए, हम तो श्रेष्ठ हैं। माया में हम जिसको भी देख रहे होते हैं, जिधर भी हम मुख करते हैं, हर व्यक्ति की अच्छाइयां बुराइयां, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व का जो आकलन है वो हमेशा हम करते रहते हैं, परंतु इस माया जगत में हम स्वयं को नहीं देखते। कभी आपने कारण समझने का प्रयास किया? देखिए, दोनों प्रश्नों का उत्तर मैं अभी आपको दे रहा हूं। आध्यात्म है क्या और कैसे किया जाना चाहिए, ये आप समझ लीजिए। एक बात होती है जिज्ञासा। जिज्ञासा इस भौतिक संसार के प्रति हमारी, हम सदैव जिज्ञासु रहते हैं। स्तर अलग अलग होता है। जो अज्ञानी है, पूर्णतया अज्ञानी, वो दूसरे लोगों के जीवन में क्या चल रहा है और ये इतने समृद्ध कैसे हैं, इनके पास इतना धन कैसे है, उसकी जिज्ञासा यहीं तक सीमित होती है। जो सांख्य ज्ञानी है वो ये कहते हैं कि भाई जिज्ञासा है हमको इस बात की कि आगे क्या हो सकता है। जो एक, देखिए समझिएगा बात को, क्या हो रहा है उसके आधार पर जो भविष्य का आकलन करते हैं, निकट भविष्य का, वो भी अज्ञानी है, ज्ञानी नहीं है। क्योंकि आप भविष्य की संकल्पनाएं बना रहे हैं। भविष्य तो ईश्वर के हाथ में, क्या होने वाला है इसके बारे में आप सिर्फ एक अनुमान लगा सकते हैं। आप वास्तविकता में बता नहीं सकते कि क्या होने वाला है। और उससे भी उच्च कोटि में जो अपने ज्ञान को रखते हैं, वो कारण जानते हैं कि अच्छा ये ऐसे हुआ, जिसे आप विज्ञान भी कह सकते हैं, इसका कारण ये है, इसका कारण ये, इसका कारण ये सब इस भौतिक संसार को, इस माया जगत को जानने का एक तरीका है, एक प्रयास है। व्यक्ति इसी में अपने काम को करता रहता है। अब आध्यात्म क्या है? स्वयं का अध्ययन। ध्यान रखिएगा, यदि हम किसी भी सम्मुख उपस्थित किसी भी व्यक्ति के बारे में जानने का प्रयास कर रहे हैं तो कभी भी उसके बारे में संपूर्णता से नहीं जान पाए। बहुत ज्यादा हम उसके क्षेत्र यानी उसके शरीर का आकलन कर सकते हैं, उसको पहचान सकते हैं, उसको जान सकते हैं, परंतु उसकी आत्मा में क्या चल रहा है, उसकी विचारधारा में क्या चल रहा है, हम नहीं जान सकते। तो क्यों इस माया जगत में फंसना?
आध्यात्म क्या है? आप सिर्फ स्वयं को अपने सम्मुख उपस्थित कर लीजिए और स्वयं का अध्ययन प्रारंभ कर दीजिए। यही आध्यात्म है। जरा समझने का प्रयास कीजिए। स्वयं को अपने सम्मुख उपस्थित कर लीजिए। आप अपने शरीर के बारे में सब कुछ जानते हैं। आप क्या अनुभव करते हैं, आपकी आत्मा में किस प्रकार के कष्ट हैं, किस प्रकार के विषाद हैं और किस प्रकार का संतोष है, ये भी आप अच्छी तरीके से जानते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है कि जीवन शरीर, आत्मा और परमात्मा इनके मिलन से बना। यदि आप दूसरे को जानने का प्रयास करेंगे तो सिर्फ शरीर तक जान सकते हैं। स्वयं को जानने का प्रयास करेंगे तो शरीर और आत्मा दोनों को जान सकते हैं। अब यदि आप अपनी शरीर और अपने आत्मा को जानते हैं और अपने अंदर उपस्थित उस परमात्मा के तत्व को जानने का प्रयास कर रहे हैं, यही आध्यात्म है। विलग कर लीजिए स्वयं को, अपने सम्मुख स्वयं को उपस्थित कीजिए। स्वयं को उपस्थित करने के बाद जब आप देखोगे तो कितना एक ज्ञान है, समझिएगा। सम्मुख उपस्थित व्यक्ति यानी किसी दूसरे व्यक्ति को जब आप देखते हैं तो आपका अधिकतम ध्यान उसके शरीर पर जाता है। बात समझने का प्रयास कीजिएगा। हम कितने लोगों के बारे में जो हमसे मिलते हैं, उनको हम देखने के बाद उनकी आत्मा के बारे में सोचते हैं। हमारे लिए जो हमारी दृष्टि से उनका क्षेत्र, उनका शरीर दिख रहा है, हम उसी के आधार पर उनकी बात समझते हैं। और जो हमारे बहुत निकटस्थ संबंध हो जाते हैं, जैसे माता पुत्र का, माता पिता और संतान का प्रेम संबंध, इसमें हम आत्मा तक पहुंचने का प्रयास करते हैं, लेकिन सिर्फ प्रयास करते हैं। उसकी आत्मा में, उसकी विचारधारा में क्या चल रहा है, आप निश्चितता से नहीं कह सकते। माता पिता कभी भी संतान के बारे में निश्चितता से नहीं कह सकते कि इसकी विचारधारा में क्या चल रहा है। पति पत्नी के और पत्नी पति के विचारधारा के बारे में कभी भी निश्चितता से नहीं कह सकते कि इनकी विचारधारा में यह चल रहा है, समझिए। परंतु यदि आप स्वयं के बारे में अध्ययन करें तो आपके दो चरण आसानी से हो जाते हैं। आप स्वयं के शरीर के बारे में भी बहुत ज्यादा जानते हैं और स्वयं के शरीर के बारे में आपका आकर्षण लगभग शून्य होता है। जब आप दूसरे के शरीर को देखते हो तो एक आकर्षण आपके मन में आता है कि अमुक व्यक्ति कितना वैभवशाली है, कितना सुंदर है, काश मैं भी ऐसे ही होता। या दूसरे के शरीर को देखने के बाद आपको काम का अनुभव होता है। परंतु स्वयं के शरीर के प्रति आपका आकर्षण बहुत कम होता है। इसी कारण से आप स्वयं की आत्मा के बारे में जान पाते हैं। तो या तो आप ऐसा करें कि इंद्रियों का संज्ञान शून्य करके आप सम्मुख उपस्थित व्यक्ति के शरीर का आकर्षण अपने जीवन से समाप्त कर दें तो आप उसकी आत्मा तक देख सकते हैं। अन्यथा उसका दूसरा तरीका यह है कि आप स्वयं का अध्ययन प्रारंभ कर दें। स्वयं के शरीर के बारे में आपका आकर्षण लगभग शून्य होता है। हम अपने शरीर की देखभाल करते हैं, उसकी सेवा शुश्रूषा कर सकते हैं, आकर्षित नहीं होते। इस कारण से हम अपने आत्मा के बारे में जानते हैं। तो
जो आध्यात्मिक व्यक्तित्व है वो स्वयं का अध्ययन करता है, क्योंकि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग तुम्हारे स्वयं के अंदर से जाता है। अब स्वयं का अध्ययन करना है तो यह जानना है कि हमारे अंदर सद्गुण कितने हैं और दुर्गुण कितने हैं। इसको जानने के लिए देखिए, यदि आपको परमात्मा तक पहुंचना है तो आपको बिना किसी तरीके के भेदभाव के स्वयं के दुर्गुण स्वीकारने होंगे। यदि आप स्वयं के दुर्गुणों को स्वीकारना शुरू कर देंगे उस तरीके से जैसे आप दूसरे के दुर्गुणों को स्वीकारते हैं, ठीक उसी प्रकार से बिना किसी भेदभाव के यदि आपने अपने दुर्गुणों को स्वीकारना प्रारंभ कर दिया तो आप अपने अंदर उपस्थित उस परमात्मा तत्व की ओर चलना प्रारंभ कर देंगे। यही आध्यात्म है।